मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6 क्लास 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को हम बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे ताकि न सिर्फ क्लास 6 कक्षा 6 के बच्चों के लिए ये उपयोगी साबित हो, बल्कि संस्कृत पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए यह उपयोगी साबित हो। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखें, सभी संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर। प्रथम पाठ, शब्द परिचय, पहला अध्याय, शब्द परिचय। संस्कृत शब्दों के साथ परिचय। इस प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 में संस्कृत के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ परिचय कराया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम पिछले कुछ वीडियोस में अकारांत पुल्लिंग शब्दों और उनके शब्द रूप का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण हो उस शब्द को अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे गज, नर, अश्व, काक, इन सभी शब्दों के अंत में अ का उच्चारण हो रहा है, अतः ये सब अकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग भी। प्राय सभी भाषाओं में 2 वचन होते हैं, एक के लिए एक वचन, एक से अधिक के लिए बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 2 से अधिक के लिए। संस्कृत में किसी भी शब्द के तीनों वचनों में 3 अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे एक लड़का जाता है, बालकः गच्छति। 2 लड़के जाते हैं, बालकौ गच्छतः। 2 से ज्यादा लड़के जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। फिर देखिए, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। किसी भी वाक्य में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक काम करने वाला जिसे कर्ता कहते हैं, दूसरा वह काम जो किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में देखिए, काम करने वाला बालक है और जाने का काम हो रहा है। लड़का जाता है या जा रहा है, बालकः गच्छति। यह जो गच्छति शब्द है यह गम गच्छ धातु से बना है। धातु अर्थात क्रिया, जो काम हो रहा है, या करने वाला कर्ता जो काम कर रहा है वह क्रिया है। संस्कृत में इसे धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में कर्ता यानी काम को करने वाला जिस पुरुष और जिस वचन में होगा वह काम भी यानी क्रियापद धातु रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। देखिए, इन सब वाक्यों में जब एक लड़का जाता है तो बालकः गच्छति। 2 लड़के जाते हैं, बालकौ गच्छतः। 2 से ज्यादा लड़के जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति। ये सब वाक्य वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के हैं। जो होता है या हो रहा है उसे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। आप सबको पता है, काम करने वाले यानी कर्ता 3 तरह के होते हैं। एक मैं या हम, उत्तम पुरुष। दूसरा तुम लोग, मध्यम पुरुष। और तीसरा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ बाकी जितने भी हैं वो प्रथम पुरुष। यहाँ आपकी सुविधा के लिए लट लकार की धातु रूप संरचना बता देती हूँ। लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एक वचन ती,
द्विवचन तः, बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष एक वचन सी, द्विवचन थः, बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, द्विवचन आवः, बहुवचन आमः। इस संरचना में आप किसी भी धातु को रखकर लट लकार का धातु पद बना लीजिए। जैसे गम गच्छ धातु, जिसका अर्थ है जाना, टू गो। प्रथम पुरुष एक वचन में बन गया गच्छति। प्रथम पुरुष द्विवचन में बन गया गच्छतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में बन गया गच्छन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छथ। उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छामः। अब उदाहरण देखिए। बालकः गच्छति। बालकः प्रथम पुरुष एक वचन, क्रियापद भी होगा प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति। बालको गच्छतः। बालको प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए क्रियापद भी प्रथम पुरुष द्विवचन होना चाहिए। तो प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छतः, बालको गच्छतः। बालकाः गच्छन्ति। बालकाः प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। तो किसी वाक्य के बनने में शब्द रूप के साथ धातु रूप के संबंध को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शब्द रूप जिस पुरुष और जिस वचन में है, धातु रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस प्रथम अध्याय को समझने में। सबसे पहली लाइन है एषः कः। सवाल पूछ रहा है एषः कः। देखिए बाईं तरफ एक गिलास की तस्वीर है और पूछा जा रहा है एषः कः। देखिए एक गिलास है अर्थात एक वचन, तो नियम के अनुसार शब्द रूप और धातु रूप सभी एक वचन में होंगे। यहाँ एक बात याद रखिए, वाक्यों में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। तो पहला पद है एषः। एषः पद सर्वनाम शब्द एतत् पुल्लिंग से बना प्रथमा एकवचन का पद है। प्रथमा एकवचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। एषः, एतौ, एते, इसका अर्थ है यह, दिस। जब बिल्कुल सामने कोई वस्तु हो तो उसमें एतत् शब्द के शब्द रूप का व्यवहार होता है। यहाँ सामने गिलास है और पूछा जा रहा है एषः कः, तो एषः का अर्थ यह। अब है कः। कः पद भी सर्वनाम पद है। किम पुल्लिंग शब्द का प्रथमा एकवचन होता है कः। इसका अर्थ है कौन या क्या। कः, कौ, के। तो एषः कः का अर्थ हुआ यह क्या है। देखिए सवाल पुल्लिंग एकवचन में है तो जवाब भी पुल्लिंग एकवचन में ही होगा। जवाब क्या है एषः चषकः, अर्थात यह गिलास है। चषकः पद अकारांत पुल्लिंग शब्द चषक से बना है। चूंकि सवाल प्रथमा एकवचन में है इसलिए जवाब में चषक शब्द का प्रथमा एकवचन ही होगा। चषक, चषकौ, चषकाः। तो एषः चषक अर्थ हुआ यह एक गिलास है। किम एषः बृहत्। किम क्या, यह एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्दों का किसी भी परिस्थिति में रूप नहीं बदलता, यानी सभी विभक्ति और सभी वचनों में अव्यय शब्द एक समान होता है। एषः का अर्थ हुआ यह पुल्लिंग, बृहत् अर्थात बड़ा। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। लघु अर्थात छोटा। अब देखिए दाईं ओर एक दर्जी कपड़ा सी रहा है। सवाल है सः कः।
सह सर्वनाम पद है। तद पुल्लिंग शब्द का प्रथमा एक वचन जिसका अर्थ है वह। सह, तौ, ते। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह एक दर्जी है। शौचिकः, शौचिकः अर्थात दर्जी अकारांत पुल्लिंग शब्द। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है या कर रहा है। करोति धातु पद है। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोति का अर्थ हुआ करता है या कर रहा है। चूंकि यहाँ सिलाई का काम हो रहा है इसलिए शौचिकः किम करोति इसका अर्थ वह क्या कर रहा है यही ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसके बाद ही पूछा जा रहा है किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। खेलति धातु पद। खेल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खेलति, खेलतः, खेलन्ति। क्या वह खेल रहा है। किम सह खेलति। न सह वस्त्रम सीव्यति, न नहीं। सह वह वस्त्रम कपड़ा सीव्यति सी रहा है। अब है एतौ कौ। एतौ एतत् पुल्लिंग शब्द प्रथमा द्विवचन जिसका अर्थ है ये दोनों। तस्वीर में बाईं तरफ दो कुत्ते हैं। पूछा जा रहा है एतौ कौ। एतौ यानी ये दोनों। एषः, एतौ, एते। द्विवचन में एतौ। एतौ ये दोनों। कौ कौन है। कौ किम पुल्लिंग शब्द प्रथमा द्विवचन। यहाँ हम अब द्विवचन पढ़ रहे हैं। एतौ ये दोनों द्विवचन। कौ कौन है द्विवचन। एतौ शुनकौ स्तः। एतौ अर्थात ये दोनों। शुनकौ दो कुत्ते। शुनक अकारांत पुल्लिंग शब्द। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। चूंकि दो कुत्ते हैं इसलिए शुनकौ। शुनकौ अर्थात दो कुत्ते। स्तः अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन स्तः जिसका अर्थ है होना है। एक वचन अस्ति, द्विवचन स्तः, बहुवचन सन्ति। अस्ति यानी है। स्तः द्विवचन में माने दो है और बहुवचन में सन्ति दो से ज्यादा हैं। तो स्तः हुआ लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। यहाँ दो कुत्ते हैं। शुनकौ द्विवचन इसलिए है भी द्विवचन में होगा अतः स्तः। एतौ शुनकौ स्तः ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं या गरज रहे हैं। दहाड़ते हैं, दहाड़ रहे हैं। गर्जतः लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। चूंकि कर्ता शुनकौ प्रथम पुरुष द्विवचन है इसलिए धातु पद भी प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। गर्जतः। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं या गरज रहे हैं या दहाड़ते हैं या दहाड़ रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं। एतौ ये दोनों उच्चै जोर से बुक्कतः भौंकते हैं या भौंक रहे हैं। बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति। प्रथम पुरुष लट लकार द्विवचन बुक्कतः। एतौ द्विवचन, बुक्कतः द्विवचन। उच्चै यह अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका अर्थ है जोर से। तो न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब है तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ
तद सर्वनाम शब्द प्रथमा द्विवचन, सह तौ ते, द्विवचन में तौ, वे दोनों। कौ, कह कौ के, किम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द प्रथमा द्विवचन कौ। तो तौ प्रथमा द्विवचन और कौ प्रथमा द्विवचन। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? दाईं तरफ तस्वीर में दो बैले हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैले हैं। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, बलिवर्दौ प्रथम पुरुष द्विवचन। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। स्तः प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार अस धातु। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैले हैं। किम तौ धावतः, किम क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं। दौड़ते हैं भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं, वो खेत जोत रहे हैं, तो वो पूछा जा रहा है कि किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। धावती, धावतः, धावन्ति। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, धावतः प्रथम पुरुष लट लकार द्विवचन। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत, कर्षतः जोत रहे हैं। कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, कर्षतः प्रथम पुरुष द्विवचन। अब देखिए बाईं तरफ थैले हैं। तस्वीर में बहुत सारे थैले हैं, तो अभी वाक्य बहुवचन के होंगे। एते के, ये क्या हैं। एते, एतत् पुल्लिंग सर्वनाम शब्द बहुवचन में एते, एषः, एतौ, एते, अर्थात ये। के, किम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द जिसका अर्थ है क्या, कौन। कह कौ के, एते बहुवचन, के बहुवचन। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, एते ये सब, स्यूताः थैले, सन्ति हैं। स्यूता शब्द का शब्द रूप है स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः। यहाँ बहुत सारे थैले हैं, इसलिए स्यूताः। सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, बहुवचन में हुआ सन्ति। स्यूता बहुवचन, सन्ति बहुवचन। उसके बाद है किम एते हरित वर्णा, किम क्या, एते ये, हरित वर्णा हरे रंग के हैं, नहीं। एते नील वर्णा सन्ति, नहीं, ये नीले रंग के हैं। अब है ते के, ते अर्थात वे। तद सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, सह तौ ते, एक वचन में सह अर्थ है वह, द्विवचन में तौ अर्थ है वे दोनों, और बहुवचन में ते, वे। के, कौन। किम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप बहुवचन, इसलिए के। कह कौ के, एक वचन में कह, द्विवचन में कौ, बहुवचन में के। ते बहुवचन, के बहुवचन। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, ते वे, वृद्धा बूढ़े लोग, सन्ति हैं। वृद्ध अकारांत पुल्लिंग शब्द वृद्ध, वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धा, बहुवचन में वृद्धा। ते बहुवचन, वृद्धा बहुवचन, सन्ति बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। गायति, गायतः, गायन्ति। ते बहुवचन, गायन्ति बहुवचन। नहीं, ते हसन्ति, नहीं, वे हंस रहे हैं।
हसति हसतः हसन्ति। ते बहुवचन, हसन्ति बहुवचन। यही हमारा प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल माँ सर्वोत्तम गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।